नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। टेकिंग गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, और आपका आंसर देने के लिए मैंने आप इसे पूछ डाला, क्यों नहीं आप मुझको बताते कि आप क्या सोचते हैं कि मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा VR ग्लासेस, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको मेरे सारे कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हीट सिंक, ग्राफिक्स कार्ड, रैम और हो सके तो हार्ड ड्राइव बिल्कुल सही बतानी पड़ेगी। आप में से कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया और कितनों ने सही जवाब नहीं दिया, देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था, अगर आप मुझे इस ट्वीट को रिट्वीट करेंगे तो आप जीत सकते हैं RGB LED लाइट स्ट्रिप, और उसके विनर को मैं मेकअप करूंगा अपने कंप्यूटर से, जैसे मैं लाइव में करता हूँ। पर अभी के लिए काफी। तो अब मिलते हैं मेरे कंप्यूटर से और देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। तो अब मिलते हैं मेरे कंप्यूटर से या फिर बीस्ट से। मैं इसको बीस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने इसको असेंबल किया था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बीस्ट की माफिक थी। और सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की। इसमें है Asus का X99 Pro USB 3.1 जो कि है LGA 2011V3 इंटेल सॉकेट का मदरबोर्ड। और आज तक इस मदरबोर्ड ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बहुत स्टेबल है, ओवरक्लॉकिंग भी बहुत मस्त होती है। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की। मैं इसमें यूज कर रहा हूँ इंटेल का i7-5930K Haswell 6 कोर प्रोसेसर जो कि है 3.5 GHz का प्रोसेसर, पर मैंने इसको ओवरक्लॉक करके 4 GHz में भी रन किया है। अब बात करते हैं इस प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए मैं कौन सा हीट सिंक यूज करता हूं। तो मैं यूज करता हूं कोर्सर का हाइड्रो सीरीज का H115i या H115i एक्सट्रीम परफॉर्मेंस लिक्विड CPU कूलर। पर ये काइंड ऑफ प्योर लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन नहीं है, पर मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये रखता है मेरे CPU को बहुत ठंडा, जो कि बहुत मस्त है। अब बात करते हैं बीस्ट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड की। मेरे इस बीस्ट में लगा है Asus GeForce का GTX Titan X जो कि आता है 12GB GDDR5 रैम के संग। और इसके बारे में जानने के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरे कंपोनेंट के बारे में वीडियो है। और ग्राफिक्स कार्ड के बाद बात करते हैं रैम की। मेरे कंप्यूटर में लगी है Corsair की Vengeance LP X64 GB रैम। जी हाँ, ये है 8 GB मेमोरी की 8 मेमोरी स्टिक्स, जो कि है एक DDR4 2133 MHz C13 मेमोरी। और आज तक मुझे इस रैम ने कोई भी परेशानी नहीं दी, बहुत मस्त चलता है मेरा कंप्यूटर, मक्खन के माफिक। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। इस पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई कर रहा है Corsair का TX सीरीज का TX 850 वाट की पावर सप्लाई। और ये पावर सप्लाई बहुत ही आराम से SLI को भी सपोर्ट कर सकती है। और अब बात करते हैं टावर की। 2 साल पहले जब मैंने कंप्यूटर बनाया था तो मुझे एक ऐसा टावर चाहिए था जहाँ पे मैं आराम से अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर सकूँ बिना किसी स्पेस रिस्ट्रेन के साथ। तो मैंने चूज़ किया NZXT का Switch 810 ब्लैक, और ये है फुल ATX टावर। जी हाँ, बिल्कुल फुल ATX टावर। बहुत सारी स्पेस है इसमें और बहुत ही अच्छा केबल मैनेजमेंट है। पर जैसे कि आप जानते हैं मेरा केबल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखें तो मेरे को सही लग रहा है। और मेरे इस कंप्यूटर में है 4 हार्ड डिस्क और 3 SSD। और जो पहली 2 SSD हैं वो है सैमसंग की 850 EVO 500 GB की, और इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है RAID 0 में, ताकि मेरा जो OS बूट है और जो भी मेरे गेम्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट लोड हो, मेरी एप्लीकेशन फास्ट लोड हो। इवन दो SSD फास्ट होती है, उसके बाद अगर आप उसको RAID 0 में कॉन्फ़िगर कर दें तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और 240 GB की SSD यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे एडोबी के कैश के लिए काम आती है। तो उसके बाद बात करें हार्ड ड्राइव की, तो मेरे कंप्यूटर में है 4 हार्ड ड्राइव, 2 TB की 2 हार्ड ड्राइव, और 4 TB की 1 हार्ड ड्राइव, और 1 TB की 1 हार्ड ड्राइव। तो ये था मेरे 20 के बारे में। मेरे 20 को और भी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, जैसे कि है मेरी QNAP की 12 TB की RAID 10 की NAS, और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये था मेरे 20 के बारे में। और अब बात करते हैं आज के विनर्स की। तो मेरे हिसाब से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया कंपोनेंट्स के बारे में, तो VR ग्लासेस शायद किसी को नहीं मिलेंगे। तो अब बारी है रिट्वीट के विनर्स को निकालने की। मैंने 2 ट्वीट्स को रिट्वीट करने को कहा था और आपने किया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आपके इस पूरे सपोर्ट और प्यार के लिए भी मैं आपको पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो एक वेबसाइट है कंपटीशन PR एजेंसी करके, लाइक competitionagency.com करके, और मैं अपने लाइव में भी यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम उस ट्वीट की URL ID को पेस्ट करेंगे। तो पहले मैं अपनी ट्वीट्स में जाता हूँ। तो ये है पहला ट्वीट जो मैंने ट्वीट किया था, इसकी मैं लिंक कॉपी करता हूँ, और फिर इसको कॉपी करने के बाद वहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हम पिक रैंडमली ट्वीट कर लेंगे। जिसका भी नाम निकलेगा वो विनर होगा। तो देखते हैं। अब्दुल, कांग्रेट्स अब्दुल, मैं आपको मैसेज करूँगा और फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। अब निकालते हैं दूसरे विनर को, और इन दोनों विनर्स को मिलेगा RGB LED लाइट 5 मिनट्स वाली। तो ये है मेरी दूसरी ट्वीट। इसके लिंक को कॉपी करते हैं, और उसके बाद
और उसके बाद इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और निकालते हैं दूसरा डेटा विनर। सुरेंद्रनाथ भारद्वाज, कांग्रेस भाई, आपने भी जीत लिया 5 मीटर RGB LED। मैं आपको मैसेज करूंगा, आपका एड्रेस लूंगा और आपको शिप कर दूंगा। कांग्रेट्स टू ऑल द विनर्स और बहुत बहुत थैंक्स आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसे ही टेक्निकली ऑसम वीडियोस। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। RAID, RAID, Redundant Array of Inexpensive या Independent Disk। लेकिन इसका मतलब क्या है?